झारखंड में एक महिला विधायक गाड़ी के बोनट पर चढ़कर राज्य का भ्रमण कर रही हैं। साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र और फूल मालाओं से सजी धजी ये घुंघराले बाल, गोरे चिट्टे रंग वाली महिला विधायक अपने इस अनोखे अंदाज के लिए लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। झारखंड में शायद ये नजारा पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि एक महिला विधायक बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह बड़ी बेबाकी से गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हो। माथे पर घड़ा, हाथ में सूप, पत्ते से बनी टोपी, माला और मुकुट जैसे पारंपरिक आदिवासी प्रतीक उनके प्रचार तंत्र में शामिल हैं। महिलाओं के बीच इस महिला विधायक का क्रेज जबरदस्त है, क्योंकि कोई आम महिला भी आसानी से इनसे कनेक्ट हो जाती है। पढ़ी लिखी, बिजनेस में हाथ आजमा चुकी ये महिला विधायक एक तरफ बिल्कुल किसी घरेलू नारी की तरह तीज और जितिया का उपवास भी करती हैं, दूसरी तरफ मर्दों की तरह गाड़ी पर चढ़कर अपनी तीखी जबान से विपक्षी पार्टी के दांत खट्टे भी कर देती हैं। उनके इस नए और अनोखे अंदाज से महिलाओं का उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टी पर अपनी तीखी जबान से हमला बोलने वाली और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली ये नेत्री जहां कहीं भी जा रही हैं, उनके पीछे जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या मर्द, क्या औरत उनकी एक झलक पाने और उनकी तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लिए धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। अब तक एक तस्वीर आपके जहन में बनकर तैयार हो गई होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन फिलहाल पूरे मीडिया जगत में छाई हुई हैं। बेहद कम समय में राजनीति में शिरकत करने और सफलता हासिल करने वाली नेत्री कल्पना सोरेन को पार्टी ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक महिला होने के नाते हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी और सुपरहिट स्कीम मैया सम्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने और इसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा कल्पना सोरेन को मिला है। इसके लिए मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका नेतृत्व कल्पना सोरेन कर रही है। उनके साथ साथ मंत्री बेबी देवी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इस यात्रा को मजबूत बना रही है। 23 सितंबर को गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से शुरू होने वाली ये यात्रा पूरे राज्य को कवर करेगी। अब तक कल्पना ने 4 जिलों को कवर कर लिया है। इस दौरान कल्पना सोरेन को 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं और कई रोड शो भी करने हैं। कल्पना भी इस जिम्मेदारी को चैलेंज की तरह लेते हुए मैया सम्मान यात्रा के जरिए आधी आबादी को साधने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 18 से 50 साल की आयु वाली महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। अब तक इसके 2 किश्त जारी भी हो चुके हैं। कल्पना सोरेन का काफिला फिलहाल कोल्हान प्रमंडल में है। कोल्हान के जिलों का दौरा करने के बाद वह बाकी बचे क्षेत्रों का रुख करेंगी। पिछले दिनों उनका काफिला जेएमएम के वरिष्ठ नेता रह चुके और फिलहाल भगवा की राजनीति करने वाले चंपई सोरेन के गढ़ सरायकेला के कांड्रा मोड़ पर जा पहुंचा। कांड्रा मोड़ पहुंचते ही विधायक कल्पना सोरेन अपनी कार के छत पर जा बैठी। उन्हें देख लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। रोड शो करते हुए कल्पना सोरेन ने महिलाओं से संवाद भी किया। कल्पना सोरेन की एक झलक पाने जनसैलाब में मौजूद महिलाएं आतुर दिखी। मौके पर महिलाओं ने पत्ते से बने झारखंडी टोपी और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। चंपई सोरेन के गढ़ में कल्पना सोरेन की धमक और उनके स्वागत के लिए उमड़े जनसैलाब को देखते हुए विधानसभा चुनाव में झामुमों को बड़ा फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। कल्पना सोरेन भी अपनी यात्रा में पारंपरिक परिधानों से लेकर प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि आधी आबादी को योजना की याद दिलाकर आकर्षित किया जा सके। उनके प्रचार तंत्र में घड़े, सूप से लेकर पत्ते से बनी टोपी, माला और मुकुट जैसे आदिवासी प्रतीक शामिल हैं। इस दौरान वह सरना स्थलों और मंदिरों का रुख करना भी नहीं भूलती। ये नजारा लोकसभा चुनाव की याद दिलाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन पार्टी का बड़ा भार खुद ही उठाती दिख रही थी।
पहली दफा राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन ने उन सारी कल्पनाओं से परे जाकर अपना लोहा मनवा लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी कल्पना सोरेन प्रभावी तरीके से उभर कर सामने आई और पूरे देश भर में एक जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की। उनके प्रभाव को मुंबई और दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैलियों के संबोधन से भी भली भांति समझा जा सकता है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन ने रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली भी कराई। इससे उनका नेतृत्व कौशल निखर कर सामने आया। कल्पना सोरेन के साथ साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि उन्होंने परिवार के विवादों को कभी अपने राजनीति के आड़े नहीं आने दिया। सीता सोरेन के आरोपों का भी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया और फोकस पूरे अपने लक्ष्य पर ही रखा। बेशक वह प्रतिद्वंदी पार्टियों और उनकी नीतियों पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटती, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने या आरोप लगाने से वह परहेज भी करती है। इसके साथ ही वह अपने बुद्धि और विवेक का हर संभव उपयोग करती है। बाकी नेताओं नेत्रियों की तरह वह रटे रटाए भाषण न देकर वक्त के तकाजे को देखते हुए अपनी बात कहती हैं। जैसे कि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान वह गांडे में आयोजित एक सभा में भाषण दे रही थी और अचानक ही आंधी पानी आ गई। ऐसे मौके पर अन्य नेता शायद अपना भाषण रोक देते या वही कंटिन्यू करते जो उन्हें रटाया गया है, जबकि नई नवेली नेत्री कल्पना सोरेन कहती हैं कि बारिश होगी, आंधी आएगी, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। जैसे ये आंधी रुकने वाली नहीं है, बारिश थमने वाला नहीं है, वैसे ही हेमंत सोरेन की जीत भी रुकने वाली नहीं है। बहुत मुमकिन है कि कल्पना सोरेन ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही किसी फिल्मी हीरोइन की तरह अचानक गाड़ी के बोनट पर चढ़कर रोड शो करने का फैसला किया होगा। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।